पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जिसे सभी लोग जादुई जंगल कहते थे। कहते हैं कि इस जंगल में एक रहस्यमयी अमृत था जो पीने वाले को अमरता और अनंत ज्ञान देता था। परंतु इस अमृत तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में अनगिनत कठिनाइयां और पहेलियां थीं। गांव के पास ही एक छोटा सा गांव था जहां एक साहसी और दयालु युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेलीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में अचानक से एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और कोई उपाय नहीं मिल रहा था। अर्जुन ने सुना था कि जादुई जंगल का अमृत इस बीमारी का इलाज कर सकता है। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने उसे बताया कि यह काम बेहद खतरनाक है, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। पहले ही कदम पर उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने अर्जुन से कहा, हे युवक, इस जंगल में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल में चलते चलते अर्जुन को एक विशाल पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे एक सुंदर युवती बैठी थी जो रो रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, हे देवी, आप क्यों रो रही हैं? युवती ने कहा, मैं एक अभिशप्त राजकुमारी हूँ। मुझे इस जंगल में कैद किया गया है और मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई सच्चा हृदय वाला व्यक्ति मुझे छुड़ा नहीं देता। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का वचन दिया। राजकुमारी ने अर्जुन को बताया कि उसे एक विशेष जड़ी बूटी लानी होगी जो केवल रात में खिलती है। अर्जुन ने बिना देर किए रात का इंतजार किया और वह जड़ी बूटी खोजने निकल पड़ा। पूरी रात जंगल में भटकने के बाद उसे वह जड़ी बूटी मिल गई। अर्जुन ने जड़ी बूटी लाकर राजकुमारी को दी। जड़ी बूटी के छूते ही राजकुमारी के चेहरे पर एक चमक आ गई और वह हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा, अर्जुन, तुमने अपनी दया और साहस से मुझे इस अभिशाप से मुक्त किया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजकुमारी ने अर्जुन को बताया कि आगे एक गुफा है जहां अमृत छुपा हुआ है, लेकिन गुफा की पहेली सुलझाने के लिए 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा। राजकुमारी ने उसे पहेली के बारे में बताया और अर्जुन ने उसे ध्यान से सुना। पहेली की गुफा तक पहुंचने पर अर्जुन को पहले सवाल का सामना करना पड़ा। गुफा की दीवार पर लिखा था, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, प्रेम। दीवार पर एक दरवाजा खुल गया। अगला सवाल था, सबसे महान योद्धा कौन है? अर्जुन ने उत्तर दिया, जो अपने भय पर विजय पा लेता है। एक और दरवाजा खुल गया। तीसरा और आखिरी सवाल था, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अर्जुन ने गहरे विचार में जाकर उत्तर दिया, स्वार्थ। आखिरी दरवाजा भी खुल गया। अर्जुन गुफा के अंदर गया और वहां उसने एक चमचमाता हुआ घड़ा देखा। यह वही अमृत था जिसे वह खोज रहा था। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को उठाया, एक भीषण आवाज गूंजी, यह अमृत केवल उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की भलाई के लिए इसे चाहते हैं। अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं इस अमृत को अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए चाहता हूँ। वे सभी बीमार हैं और यह अमृत ही उन्हें ठीक कर सकता है। आवाज धीमी हो गई और एक प्रकाश की किरण ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने अमृत लेकर गांव लौटने की यात्रा शुरू की। रास्ते में राजकुमारी ने उसे फिर से रोका और कहा, अर्जुन, तुमने अपनी दया और निस्वार्थता से इस अमृत को प्राप्त किया है। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ और तुम्हें एक उपहार देती हूँ। राजकुमारी ने अर्जुन को एक जादुई छड़ी दी और कहा, यह छड़ी तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करेगी। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने अमृत को गांव के पानी के स्रोत में डाल दिया। थोड़े ही समय में गांव के सभी लोग ठीक होने लगे और खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और निस्वार्थता से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक नई मित्रता और ज्ञान भी पाया। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति न केवल शारीरिक शक्ति में है, बल्कि दिल की दया और निस्वार्थता में भी है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया और जादुई जंगल की कहानी सदियों तक सुनाई जाने लगी। लोग अर्जुन की कहानी सुनते और उससे प्रेरणा पाते कि सच्ची बहादुरी और दया से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।